वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन चल रहा है। आज हम लोग साइंस के प्रश्न को लेकर के आए हैं। आज जो है हम लोग साइंस के मोस्ट वीवीआई प्रश्न करने वाले हैं। तो चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। ये अर्ध लिखा हुआ है यहाँ पे, अर्धचालक नहीं है। ऑप्शन है सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा या इनमें से कोई नहीं। अर्धचालक नहीं है। देखिए सिलिकॉन आपका अर्धचालक है, जर्मेनियम भी अर्धचालक है, यानी कि कौन अर्धचालक नहीं है, तो पारा जो है ये अर्धचालक नहीं है। ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आज का, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट बाई एम्पियर प्रदर्शित करता है क्या? एम्पियर को, वोल्ट को, ओम को या वाट को? बताइए। वोल्ट बाई एम्पियर यानी कि V बाई ए, ये किसको प्रदर्शित करता है? ये ओम को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक या एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है आपके पास एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। बताइए इसका आंसर। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ राइट है, ओम। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चौथा क्वेश्चन है आज का, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? वाट, वोल्ट, ओम या एम्पियर? विद्युत धारा का मात्रक बताइए इसका आंसर। विद्युत धारा का मात्रक होगा एम्पियर। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा, 4 का डी। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? तो एम्पियर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है आज का, विभवांतर, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, वाट होता है, एम्पियर होता है या वोल्ट होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट, ऑप्शन डी। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विभव का एसआई मात्रक क्या है? विभव का एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा, एम्पियर है लिखा हुआ, वोल्ट है, ओम है या वाट है? विभव का एसआई मात्रक बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो विभव का एसआई मात्रक भी क्या होगा? वोल्ट होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट। ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है आज का, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। ऑप्शन है आपके पास एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? वाट होगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, 7 का डी, वाट होगा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? जूल होगा, एम्पियर होगा, वाट होगा या ओम होगा? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? तो ओम होगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, 8 का डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, आवेश, आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा, ओम होगा, जूल होगा या कूलम होगा? आवेश का एसआई मात्रक बताइए। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। कहीं कूलम भी लिखा हुआ रहता है, कहीं कूलम लिखा हुआ रहता है, कूलम। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होगा। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन से कण होते हैं? परमाणु, आयन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? बताइए आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उस टाइम जो है गतिशील कण कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। जब करंट उसमें बहता है तो इलेक्ट्रॉन उसमें गतिशील होते हैं। तो इसका डी आंसर जो है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? यानी कि विद्युत धारा किस में प्रवाहित कर जाएगा? सल्फर में, प्लास्टिक में, आयोडीन में या ग्रेफाइट में? बताइए आंसर 11 नंबर का। विद्युत धारा किस में प्रवाहित करेगा? सल्फर में, प्लास्टिक में, आयोडीन में, ये तीनों में नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित करेगा। ग्रेफाइट जो है विद्युत धारा का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन, विभवांतर का मात्रक क्या है? विभवांतर का मात्रक क्या है? आपके पास ऑप्शन है वाट, एम्पियर, वोल्ट या ओम। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है यहाँ, 12 का सी। विभवांतर का एसआई मात्रक
वोल्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का तंतु जो है वो किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो किसका बना होता है? ऑप्शन है आपके पास, लोहा का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, तांबा का बना होता है, या सोना का। बताइए आंसर आप लोग। तो वो जो धातु का जो बना होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, उसका तंतु या फिलामेंट जिसको हम लोग कहते हैं, विद्युत बल्ब का। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन है। किसी बल्ब से 220 वोल्ट धारा 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? तो 2 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 110 ओम। ऑप्शन डी जो है 110 ओम यहाँ दिया हुआ है, बिल्कुल राइट होगा 14 का डी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? एसी डीसी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है हमको? तो डीसी धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। और जो बिजली हमारे घरों में आता है वो एसी है, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं उसको। बैटरी से हमको डीसी मिलता है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, यानी कि ए और बी दोनों, श्रेणी और समांतर दोनों, या इनमें से कोई नहीं? अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं बताइए? तो उसको जोड़ते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ करेक्ट होगा, 16 का ए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में, ए और बी दोनों क्रम में, या इनमें से कोई नहीं? किसको? वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ेंगे? तो वोल्ट मीटर को हम लोग जो है कैसे जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा, समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा वोल्ट मीटर को। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, विभवांतर मापने के लिए मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अमीटर कहा जाता है, वोल्ट मीटर कहा जाता है, गैल्वेनोमीटर कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर की जरूरत होती है। विभवांतर का मात्रक भी होता है वोल्ट, और विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर की जरूरत है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन है। 1 वोल्ट कहलाता है जूल पर सेकेंड, जूल पर कूलम, जूल पर एम्पियर, या इनमें से कोई नहीं? 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है? जूल प्रति कूलम। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट है, 19 का बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन है। किलोवाट घंटा का मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक किसका है? धारा का, यानी विद्युत धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, या विद्युत शक्ति का? बताइए। विद्युत किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो आज का प्रश्न जो है यहीं पर समाप्त होता है, एंड होता है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। 20 प्रश्न आपको कराए हैं, 20-20 का सेट जो है साइंस का अब तक जो है 13 से 14 क्लास जो है अपलोड हो चुका है। आप अगर उन प्लेलिस्ट को नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।